अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि जो केमिकल कंट्रोल्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान थे, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो मूव ऑन किए टूवर्ड्स द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ये चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट होते क्या है। बेसिकली पेस्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास वीड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, पैथोजेंस आ जाते हैं। कंट्रोल हम इसका कैसे करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल आप इसका करते हैं थ्रू कि आप यूज़ करते हैं एक और नेचुरल एनिमी लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब ही क्या है कि आप एक लाइफ फॉर्म लें और उसको यूज़ करें टू अगेंस्ट द पेस्ट। तो इसका हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। इसके जो ना 3 कैटेगरीज थी जो हमने अप्लाई की थी। 3 तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स को। सबसे पहले आपके पास आ जाती है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी जो है अपना जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करते हैं किसी भी नेचुरल एनिमी की थ्रू। वैसे तो तीनों ही नेचुरल एनिमीज़ हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस हैं। दूसरा आपके पास है ऑगमेंटेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज़। इसमें क्या होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं अपना नेचुरल एनिमी, उसमें क्या करते हैं उसकी जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी जो आपका नेचुरल एनिमी है, फॉर एग्जांपल एक पेस्ट के अगेंस्ट आप दूसरी लाइफ फॉर्म यूज़ करते हैं और वो जो लाइफ फॉर्म है वो किसी ना किसी तरह आपकी जो क्रॉप है उसको कोई ना कोई बेनिफिशियल इफ़ेक्ट दे रही है, और उस बेनिफिशियल इफ़ेक्ट का आपकी यील्ड के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। यानी आपकी यील्ड इंक्रीज़ हो रही है, या फिर यील्ड इंक्रीज़ नहीं हो रही तो उसके कोई और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है आपके पास, कोई जो उसका कोई किस्म का पेस्ट उसके ऊपर जो ना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, उनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। तीसरा आपके पास इसका जो वे है उसमें आप क्या करते हैं, कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज़। यानी आपने क्या करना, आपको पता चल गया है कि आपकी ये जो पेस्ट है इसके अगेंस्ट ये वाला नेचुरल एनिमी वर्कआउट करता है, मतलब ये वाला बेनिफिशियल है। तो आप क्या करते हैं, आप उस एनिमी जो आपका एनिमी है, नेचुरल एनिमी है, ठीक है, वो बायोलॉजिकल जो फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। यानी आप उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे कि सिल्क फॉर्म है, उससे हम सिल्क का कपड़ा बना रहे हैं, तो आपको पता है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका काम उससे हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उससे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहे हैं सिल्क की। तो आप क्या करते हैं, आप उसको कंजर्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम जो है ना अपने बेबी की हेल्प केयर करते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं, हम उसे एज अ बेबी ट्रीट करते हैं, हम उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसकी एक लैब इन्वायरमेंट में उसे रखा जाता है, उसको किस चीज़ों की ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उसकी फ़ीड का, हर चीज़ का। अब आप क्या करते हैं, इसी तरह इस नेचुरल जो एनिमी है इसको भी आप क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करते हैं। कंजर्व कैसे करते हैं, आपने उसकी फ़ीड का ख्याल रखना हर चीज़ का। क्यों? क्योंकि वो उस आपको एक आपकी जो पूरी की पूरी यील्ड है उसको बचा रही है। अब आपको पता है हमारे पास क्रॉप्स काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है, और कुछ क्रॉप्स इतनी कॉस्टली होती हैं कि अगर उनका लॉस हो जाए तो आपका जो बहुत ज़्यादा जो आपकी यील्ड है, फॉर एग्जांपल आप देख लें हमारे पास गंदम है, वो ओवरऑल पाकिस्तान खाई जा रही है, पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में खाई जा रही है। अगर आपकी वो यील्ड ख़राब हो जाती है, उसको कोई पेस्ट लग जाता है, तो क्या होगा, आप एक ऐसी क्रॉप खो देंगे जिससे जो है ना आप के मुल्क में या उस एरिया में फ़ेमिन आ सकता है। जैसे कि वो, अगर आपको याद हो, हमने इंटर में पढ़ा था पोटैटो फ़ेमिन जो आया था, उससे क्या होगा, आपकी डेथ्स होंगी। आपको क्रॉप जो यील्ड है ना उसके साथ साथ आपको ह्यूमन लॉस भी होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें यील्ड का जो हमारी यील्ड है वो इफेक्ट हो रही है, उसका किसी ना किसी तरह भी ह्यूमंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इस सब के लिए जो हमने नेचुरल एनिमी है, हमें पता है कि ये उस चीज़ को ख़त्म कर सकता है जिससे हमारी क्रॉप बच सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। फिर अब आपके सामने ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक साइड पे हमारे पास टाइम है, ठीक है, ये टाइम हमने किस में दिया हुआ है, मंथ्स में, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें हम क्या चेक करें कि बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है इसका स्कोप कितना है। ये 1982 में जो उस टाइम की जो स्टडीज़ की उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल एनिमी है वो आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेस्ट
जो स्टेटस है वो कितना था, जो इन्वेड कर रहे थे आपकी क्रॉप के अंदर और आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। तो वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने जो नेचुरल एनिमीज़ लेना शुरू किए वो स्टार्ट में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जब वो इंट्रोड्यूस कराए तो आपका जो पेस्ट का लेवल है वो थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हो गया और आपको इकोनॉमिक जो थ्रेश होल्ड है, अगर आप देख सकते हैं जहाँ पर जो नेचुरल एनिमी है ना वो हमने कम यूज़ किए हैं या उसका यूजेज कम है किसी तरह से, तो आप देख सकते हैं जो आपके पास इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल है, ठीक है, पहले आपके पास वो ज़्यादा था जब आपने एनिमीज़ यूज़ किए थे, आपके पास यील्ड बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने वो कम किए हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो लेवल है, इकोनॉमिक लेवल है, वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हम ज़रा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत डिस्कस कर भी चुके थे, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि इसकी ना शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने आपको बताया था इसकी 3 फेजेस थी। सबसे पहले इसकी जो थी वो आपके पास प्रिलिमिनरी फेज़ थी, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने चेक करना था। आपको पता है कोई भी साइंटिफिक स्टडी हो ना, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, ठीक है। वो हमारी क्रॉप को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नेचुरल एनिमी लिया है तो आपने उसको सबसे पहले स्टडी करना है कि उसका इफ़ेक्ट कैसा है, क्या वो उस पेस्ट के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। अगर है तो किस तरह है, फिर वो लाइफ फॉर्म को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने उसको कल्चर करके रखना है, ठीक है, आपने उसकी कंजर्वेशन करनी है, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। तो इसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने प्रिलिमिनरी इफेक्ट में क्या किया जी, उसको किसी भी विदाउट किसी साइंटिफिक अप्रोच क्या किया, उसको आपने रिलीज़ कर दिया था इन तमाम लिविंग एजेंट्स को। अब हमें पता नहीं था कि उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, लेकिन एक टेस्टिंग के तौर पे हमने क्या किया, उसको क्रॉप में छोड़ दिया। फिर उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट पीरियड, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ जो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो कि उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिए, यानी कुछ जो आपने एनिमीज़, नेचुरल एनिमीज़ लिए थे, यानी वो हमें क्या कर रहे थे, हमें जो चीज़ चाहिए थी, जो अफेक्ट चाहिए था वो हमें दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी हमें वैसा अफेक्ट नहीं दे रहे जो हमें चाहिए। उसमें फिर हमने विडाइला जो बीटल थी उसको यूज़ किया था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थी और किसके अगेंस्ट, जो आपकी कॉटन कुशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। फिर आपके पास आता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में क्योंकि आप मॉडर्न पीरियड क्या है, 1957 से ऑनवर्ड जो आपका अभी तक का जितना अभी तक जितनी भी आपकी साइंटिफिक रिसर्चेस चल रही हैं, इसमें सारा आपका मॉडर्न पीरियड में आता है। अब आपको पता है मॉडर्न पीरियड में आप किसी चीज़ की टेस्टिंग कर लें, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने टेस्ट कर लिया। हम किसी घर की किसी चीज़ की एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर में आप कुकिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने इतनी नमक डालनी है, इतनी चीनी डाल या इतना मसाला डालना है या इतनी ये चीज़ डालनी है, तो आपको पता है कि इसका इफेक्ट ये आने वाला है। अगर मैं इसको कम अमाउंट में डालूंगा तो ये चीज़ होगी, अगर ज़्यादा अमाउंट में डालूंगी तो ये वाली चीज़ होगी। इस तरह यहाँ पर भी यही केस है। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हर चीज़ डिस्कस स्टडी कर ली हुई थी। ये नहीं है कि अभी वो स्टडी नहीं कर रहे, अभी भी काफ़ी स्पीशीज़ जो नेचुरल एनिमीज़ है उनको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ों का उनके इल्म हो चुका था, उन्हें उनका इफेक्ट पता चल गया था, उनका पॉजिटिव इफेक्ट कितना आ रहा है या नेगेटिव किसी का इफेक्ट आ रहा है तो किस तरह आ रहा है। तो इसमें काफ़ी प्लानिंग हो चुकी थी, एक प्रिसाइज एवोल्यूशन हो चुकी थी नेचुरल एनिमीज़ की, जो कि आप कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं हम अपनी फील्ड्स में। फिर इसके कुछ पीरियड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 200 AD से 1200 AD तक क्या काम हुआ है हम वो डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि चाइनीज़ थोड़े फास्ट हैं, वो हर चीज़ में ना ज़रा जल्दी जल्दी आपको पता है रिसर्चेस करते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल में भी सबसे पहली रिसर्च उन्हीं की थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था नेचुरल एनिमी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने नेस्ट यूज़ किए थे, इन्होंने नेस्ट यूज़ किए थे, ठीक है, जो कि सोल्ड हो रहे थे, मतलब बिक रहे थे कैंटीन में। तो इन्होंने क्या किया, 3rd सेंचुरीज़ की बात है, तो उन्होंने इसको यूज़ किया था सिट्रस जो अपने इंसेक्ट है पेस्ट उसके अगेंस्ट। अब सिट्रस इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं, जो कि आपके सिट्रस फूड्स वगैरह पे, उसमें आपको पता ही है ऑरेंजेस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी जूसी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, इनमें आ जाते हैं, या जूसी आपकी जो फील्ड्स हैं जिसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। उन्होंने इसको यूज़ किया था इस जो आपका सिट्रस फूड के जो सिट्रस इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको ख़त्म करने के लिए उसको यूज़ किया था।
अब अगर उसके बाद बात करें, यही उन्होंने आर्ट्स यूज़ की थी 1200 एडीज़ में, ठीक है। पाम जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, पाम ट्रीज़, डेट्स, जिसको आप खजूर भी कहते हैं, ठीक है, उसको उसमें जो ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके जो आपके पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आर्ट्स को यूज़ किया था। और ये तकरीबन यमन में हुआ था, जो कि आपका सऊदी अरेबिया में प्रेजेंट है। अब इसके बाद उन्होंने इसमें किया बेसिकली क्या था, उन्होंने पूरी की पूरी जो नेस्ट है वो रिमूव कर दी थी हिल्स से, या जो कि उसके आसपास जितनी भी ट्रीज़ हैं जिसमें इस तरह का कोई भी इफ़ेक्ट है, उन तमाम चीज़ों से उसको उन्होंने रिमूव कर दिया था। अच्छा जी।